अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां रोज़ा है और रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का ये आखिरी रोज़ा है। आज का दिन बहुत बरकत और फजीलत वाला दिन है। आज मैं अपने देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को सिर्फ 20 बार पढ़ने वाला अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि करने में बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में हो जाता है। आप इस अमल को किसी वक्त भी कर सकते हैं, बेशक सहरी में करें, अफ्तारी में करें या दिन में किसी वक्त भी करें। बस 21वां रोज़ा शुरू होने से पहले पहले किसी वक्त भी इस अमल को किया जा सकता है, लेकिन ये छोटा 5 मिनट का अमल कर लेने के बाद यकीन माने आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी रिज़्क की तंगी थी, जितने भी फिक्र फाके थे, वो तमाम खत्म हो जाएंगे। दौलत और पैसे के हवाले से आपके जितने भी मसाइल थे उनका खात्मा हो जाएगा। ये अमल खास कर दौलत और पैसे के लिए है, लेकिन इस अमल को आप किसी भी हाजत या दुआ की कबूलियत के लिए भी कर सकते हैं। एक बार इस अमल को कर लेने से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में, आपकी जिंदगियों में इतनी बरकत आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैंने इस अमल को आज तक जिसको भी बताया है, यकीन माने उसने दुआएं ही दी हैं, क्योंकि इस छोटे से अमल ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी है। उसकी दुआओं को कबूलियत हासिल हुई है। दौलत, रिज्क और पैसा उसकी जिंदगी में इस अमल को कर लेने के बाद ऐसे आए हैं जैसे आने का हक बनता है। उसकी जिंदगी में बरकत ही बरकत छा गई है और हर किस्म की बेबरकती उसकी जिंदगी से, उसके घर से, उसके पैसों से खत्म हो गई है। 20वां रोजा बेहद खास है। फिर आपके जितने भी दुख हों, जितने भी रंज हों, जितनी भी तकलीफें हों, जितनी भी परेशानियां हों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला 20वें रोजे के सदके आपकी तमाम परेशानियां, तमाम गमों को इंशाअल्लाह दूर कर देंगे। आपके रिस्क में बरकत आ जाएगी। दौलत की कमी की वजह से जो परेशानियां थी, जो मसाइल थे, उन तमाम का खात्मा हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, 20वें रोजे की फजीलत इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी रोजा होता है। आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है कि रमजानुल मुबारक का जो पहला अशरा होता है उसकी फजीलत दूसरे अशरे के मुकाबले में कम होती है, जबकि दूसरे अशरे की फजीलत पहले अशरे के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो रमजानुल मुबारक का तीसरा यानी आखिरी अशरा होता है वो फजीलत और बरकत में पहले दोनों अशरों के मुकाबले में ज्यादा होता है। और क्योंकि 20वें रोजे के बाद रमजानुल मुबारक का तीसरा यानी बहुत ही बरकत और फजीलत वाला अशरा शुरू होने वाला होता है, इसलिए 20वें रोजे की फजीलत और बरकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आपने कभी भी इन पलों को, इन लम्हों को जाया नहीं जाने देना। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास एक शख्स आया और आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा, या अली, बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें सब पर आती हैं, फिर चाहे कोई मुसलमान हो या काफर, फिर चाहे कोई नेक हो या बद शख्स, लेकिन या अली, शेरे खुदा, हम कैसे पता चलाएं कि हम पर जो मुसीबत और परेशानी आई है वो हमारे लिए आजमाइश है या हमारे पर सजा है, हमारे ऊपर अजाब है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स का सवाल सुनने के बाद मुस्कुराए और अरशाद फरमाया, ए शख्स, अगर आने वाली बीमारी, परेशानी या मुसीबत तुम्हें अल्लाह ताला के करीब ले आती है तो समझो ये तुम्हारे ऊपर आजमाइश थी, लेकिन अगर वो तुम्हें अल्लाह ताला से दूर ले जाती है तो समझो वो तुम्हारी सजा थी, तुम्हारे ऊपर अजाब था। क्योंकि जब भी किसी ईमान वाले पर कोई मुसीबत या परेशानी नाज़िल होती है तो वो यही कहता है कि ये मुसीबत, परेशानी या ये बीमारी तो मेरे अल्लाह ताला की जानिब से है, मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये लिखा है। और जब वो मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करता है और ये कहता है कि ये तो अल्लाह ताला की जानिब से आई हैं, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसकी मुसीबतों और परेशानियों को खत्म कर देते हैं, बल्कि जो चीज उससे ली होती है उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज उसे अता की जाती है। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जो अपने हालात की वजह से सख्त मायूस हो चुके हैं, उन्हें अल्लाह की जात से कोई उम्मीद नहीं रही, मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी मायूस या ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हमेशा अल्लाह ताला आपके साथ हैं। कभी ये मत समझना कि अल्लाह ताला ने आपको भुला दिया, बल्कि अल्लाह ताला तो वो जात है जो आपको 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है। बल्कि अल्लाह ताला तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही हैं ताकि जब तुम इम्तिहान में पास हो जाओ तो तुम्हें और भी बेहतर, और भी ज्यादा अच्छी चीजों से नवाजें। और अल्लाह ताला उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना दोस्त रखना होता है, और अल्लाह ताला ने जिनकी पकड़ करनी होती है अल्लाह ताला उनको ढील दे देते हैं, उनकी तमाम मुसीबतें और परेशानियों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला उनकी पकड़ करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सख्त होती है। और यकीन माने अल्लाह ताला
की पकड़ बहुत खौफनाक होती है। और प्यारे बहन भाइयों दोस्तों, ये चीज भी हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला किसी को भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ और गम नहीं देते। बस इंसान बाज दफा परेशान हो जाता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अब बात कर लेते हैं कि अमल क्या है और इस अमल को आपने कैसे करना है। बेहद आसान अमल है, लेकिन जिंदगियां बदलने वाला है। इस अमल को आप 20वें रोजे किसी वक्त भी कर सकते हैं, यानी 21वां रोजा रखने से पहले पहले किसी वक्त भी इस अमल को किया जा सकता है। अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 20 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 20 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई भी इंसान अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो वो अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी तलब करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और माफी मांगने वाले लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने 20 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 20 बार ही पढ़ना है सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के ही लिए हैं। सुभान अल्लाह के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुभान अल्लाह कहना जुबान पर जितना सहल है, जितना आसान है, सुभान अल्लाह वजन में उतना ही भारी है। सुभान अल्लाह का कहना ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आपकी आखिरत तक संवार देता है। कहा जाता है कि अगर किसी की किस्मत में रिस्क बहुत कम लिखा हो तो वो सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला किस्मत में रिस्क और दौलत ना होने के बावजूद उसको इतनी ज्यादा दौलत और रिस्क मिल जाएगा जिसका ना तो उसने कभी सोचा होगा और ना ही कभी तसव्वुर तक किया होगा। उसके बाद आपने 20 बार ही पढ़ना है या रज़ाको, यानी ए रिस्क देने वाले। 20 बार जब आप या रज़ाको पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। उस दुआ में आपकी जो भी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, आपने तमाम का जिक्र करना है। अगर आपको दौलत चाहिए, जितनी भी दौलत चाहिए आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जिंदगी में कामयाबी चाहिए या आपकी किसी भी किस्म की और हाजत है, आपने उस दुआ में अल्लाह ताला से जिक्र करना है। जब आप दुआ कर लें, उसके बाद एक बार फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। बाबा बुल्ले शाह कहा करते थे, मैं कुछ लोगों को रमजान में सख्त मेहनत करते देखता हूँ। वो रमजान में इतनी मेहनत करते हैं कि अपने लिए पूरे साल का रिस्क और दौलत जमा कर लेते हैं और रमजान जाने के बाद वो 11 महीने आराम से उस रिस्क और दौलत को खाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो रमजान के महीने में खूब आराम करते हैं, खूब सोते हैं, गफलत की नींद में पड़े रहते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना गुजर जाता है, उसके बाद जो 11 महीने आते हैं वो सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूखे के भूखे रहते हैं। इसलिए तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो रमजान के महीने में खूब मेहनत कर लो जिसके बाद तुम्हें इतना रिस्क नसीब होगा कि पूरे साल खाते रहोगे, लेकिन रिस्क है कि खत्म नहीं होगा, या फिर रमजान के महीने में आराम कर लो जिसके बाद पूरा साल तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा साल मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुम भूखे के भूखे ही रहोगे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। किसी सूरत भी रमजान के महीने और इसके एक एक पल को जाया मत जाने दें। मजीद वीडियोस के लिए